मिनी चिड़िया जो कि दो नन्ही नन्ही चिड़िया को जन्म देती है, जिनका नाम चिंकी चिड़िया और माही चिड़िया होता है। इन दोनों को जन्म देने के कुछ ही समय बाद मिनी भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद चिंकी और माही दोनों अनाथ हो जाती हैं। चिंकी और माही का पालन पोषण जब तक वो छोटी थी तब तक उनके आसपास के पक्षियों ने किया। जैसे ही वो दोनों बड़ी हो जाती हैं, वो दोनों अपने लिए एक अलग छोटा सा घर बना लेती हैं, जिसमें दोनों बहनें मिलकर रहने लगती हैं। चिंकी माही को अपनी छोटी बहन से कहीं ज्यादा अपनी बेटी मानकर उसे बड़ा करती है। ऐसे ही एक दिन माही अपनी बहन चिंकी से कहती है, दीदी मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और इसमें वो मम्मी पापा को लेकर जाना होता है, लेकिन मेरे ना तो पापा है और ना ही मम्मी, हम तो अनाथ हैं। मैं कहाँ से अब पेरेंट्स को लेकर जाऊंगी स्कूल में? अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैंने तुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, तो तू चिंता मत कर। मैं कल तेरे स्कूल जाऊंगी और तेरी टीचर से बात करूंगी। दीदी लेकिन सब मेरा मजाक बनाएंगे। क्यों मजाक क्यों बनाएंगे तेरा? क्योंकि सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आएंगे और मैं अगर अपनी बहन के साथ पहुंचूंगी तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। पागल, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते फिर तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा। चिंकी अपनी बहन माही को समझाती है। ऐसे ही अगले दिन चिंकी माही के स्कूल जाती है। वहां जाने के बाद चिंकी बहुत खुश होती है, क्योंकि माही की टीचर माही की बहुत तारीफ कर रही होती है। चिंकी अपनी बहन को मार्केट लेकर जाती है। वहां ले जाकर माही की पसंद की उसे बहुत सारी चीजें दिलाती है। देखते ही देखते बीते समय के साथ साथ माही भी बड़ी हो जाती है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ माही के व्यवहार में बहुत बदलाव आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन माही अपनी बहन चिंकी से कहती है, दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। माफ करना माही, इस बार मुझे सैलरी नहीं मिली, इसीलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी बेटा। इस बार का प्लान कैंसिल कर दे, नेक्स्ट टाइम चले जाना। ये आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? मैंने अपने सभी दोस्तों को बोल दिया कि मैं भी चलूंगी और एंड टाइम पर मना करूंगी तो उन सबके बीच में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी मुझे पैसे ला कर दो। बच्चों की तरह जिद मत कर, मैंने कहा ना कि पैसे नहीं है। मेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो मुझे कभी भी पैसों के लिए मना नहीं करती। ये सुनकर चिंकी को बहुत दुख होता है और चिंकी माही के लिए किसी से पैसे उधार लेकर माही को देती है। ऐसे ही शाम को जब माही घूम फिर कर अपने घर वापस आती है, वो देखती है कि चिंकी घर में कहीं भी नहीं है। वो अपनी बहन को ढूंढती है। उसे एक लेटर दिखाई देता है। लेटर उठाकर वो देखती है जिस पर चिंकी ने लिखा होता है, माफ करना मेरी छोटी बहन, मैं हमेशा से ये कोशिश करती आ रही थी कि तुझे एक माँ का प्यार दूं, लेकिन शायद मुझसे कोई कमी रह गई इस प्यार में, इसीलिए मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर जा रही हूँ। अब तेरा जैसा मन करे वैसे रहना, क्या पता मेरे दूर जाने के बाद तुझे मेरी कमी महसूस हो, तुझे रियलाइज हो। ये लेटर पढ़ने के बाद माही बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि माँ की कमी सिर्फ मुझे ही महसूस नहीं होती बल्कि आपको भी होती है। मुझे तो आप माँ जैसा प्यार देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन आपको क्या, मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुकी थी। मैं सिर्फ अपना ही देख रही थी। मैं भूल रही थी कि मेरी दीदी जो कि मेरी माँ से भी बढ़कर है, क्योंकि माँ को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन मैंने बहन के रूप में भगवान ने मुझे माँ तो दी, मैं ये भूल गई थी। तभी वहाँ चिंकी आती है। माही जब चिंकी को देखती है तो अपनी बहन को गले से लगाती है, जिसके बाद दोनों बहनों के बीच जो भी गिले शिकवे थे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अब दोनों बहन खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।